प्राचीन समय की बात है कि एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका बड़ा अलग था। शुरुआत में अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर आया। उस सम्राट ने उस गुरु से कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज्ञान इसी तरह से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत हो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी रही। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को रथ में बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की ओर आकर्षित हो रहे थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का हुआ था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे छोड़कर दूर चले गए थे। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी ही जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है, जो खुद से प्यार करना जानता है, वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के किनारे दूसरे छोर पर समुद्र सूरज छिपने लगा था और अपनी ललिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़े ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। और अगर हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारा हृदय में भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आश्रम के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय खाने पर अपना ध्यान लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम के उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरा होना, वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, लेकिन गुरु उसे अलग तरह से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद ही उनको वो बात समझ आती है जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं।
गुरु को ये बात पता थी, अगर मैं बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपने शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुँचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर मेरे उदास और दासियाँ सभी भोग की वस्तुएं मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप मुझे आज रात यहाँ पहाड़ी पर छोड़ रहे हैं, आखिर मुझे कौन सा ज्ञान यहाँ पर मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है और तुम्हें हर गतिविधि देखनी है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना कि एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों को भी देखना है। याद रहे, बाज की गतिविधियां रात को और भेड़ों की गतिविधियां सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधियां ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु आश्रम की ओर लौट गए और वो बच्चा वहीं पर उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट का बेटे ने पूरा रात उस बाज की गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से देखा और सुबह होने के बाद चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ की एक मेमना को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने एक भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया। यह सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब तक आश्रम के सारे बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना चालू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से बहुत अद्भुत है और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता तो हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता है, लेकिन एक बाज हर समय शांत रहता है। वो आकाश को भी छू सकता है, उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थित रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड से उस भेड़ की मेमना को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपना एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य स्थिर रखना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य को पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सबको सीखना चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं।
इसलिए बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी तो हमें अपनी ताकत और अपनी शक्तियों को हम जानकर उनका सही इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अकेला रहना सीख जाएंगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए वो ये है कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊंचा उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरह भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थापड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरह उड़ता है और आसमान की तरफ ही उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए, चुप जाना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घरों में अपने घोंसले में जगह ढूंढकर छिप जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल होते हैं वो उन्हें निकालकर फेंक देता है। उसी तरह कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जंगल के शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमें हमेशा अकेला शिकार करता ही है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। और साहस हमेशा अकेले ही आगे बढ़ने से आता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगह अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन वो 40 साल में ही बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत में नहीं रहता। ऐसे में उसके पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या तो किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरे विकल्प हमेशा चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी चोंच को खींच कर उखाड़ देता है और चट्टान पर पैर मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक कर तोड़ देता है और इसी लहूलुहान अवस्था में वो खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता है। अगले 6 महीने बाद वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच, नए पंख, नए पंजों का। तब वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, कुछ नए सीखना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है।
वरना हमारा भी शिकार हो सकता है। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो भेड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भेड़ में से एक भी भेड़ अपनी साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो सिर्फ खुद पर, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कभी तितर बितर हो जाएगी, हमें आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई ये सभी सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियाँ तभी पैदा हो पाएगी तब आप अकेले रहने का प्रयास करोगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। वो आसमान में अकेले उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और कमजोरी को समझ पाता है। और गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख पूरी हो चुकी है। और गुरु सम्राट के बेटे को लेकर राजमहल के लिए रवाना हो गए और सारे बच्चे उन्हें देखते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।